गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है और इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बहुत सी जगह पर यही पूजा आषाढ़ तृतीया को की जाती है, जिसे हरतालिका तीज कहते हैं। कुछ लोग दोनों तीज की पूजा करते हैं और कुछ लोग दोनों में से एक तीज की पूजा करते हैं, लेकिन दोनों दिन ही शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और दोनों की कथा भी एक ही होती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज या हरतालिका तीज की कथा। हरियाली तीज की कथा सुनाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की, तब जाकर तुम्हें मैं प्राप्त हुआ हूँ। अब से पूजा के दौरान तुम्हारे इसी कठोर तप की कथा को ही पढ़ा जाएगा और सुना जाएगा। इससे अन्य महिलाओं को भी तुम्हारे तप के समान पुण्य की प्राप्ति होगी और उनकी कामना की पूर्ति होगी। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई, क्योंकि तुम तो पहले ही मन से मुझे अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी सहेली से कही। इसके बाद तुम्हारी सहेली ने तुम्हें जंगल में कठोर तप करने का सुझाव दिया। सखी की बात सुनकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में चली गई और वहां एक गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इधर तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता बहुत परेशान थे। वे हर जगह तुम्हें तलाश रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं तुम ना मिली और विष्णु जी बारात लेकर आए तो क्या होगा। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारे हट के आगे पिता की एक न चली और उन्होंने यह विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। शिवजी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। इसीलिए यह तीज का दिन महिलाओं की कामना पूर्ति वाला दिन बन गया है। शिवजी ने कहा कि जो भी महिला तीज का व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी और तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। बिंदाई जी की कहानी। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई की गणेश जी में बहुत श्रद्धा थी और वह उनकी हमेशा पूजा किया करती थी। तो एक दिन गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई ने कहा मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तो गणेश जी ने कहा अपने बेटे बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तुम दोनों ही कुछ सोच समझकर बताओ कि क्या मांगना चाहिए। वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली कि माँ जी पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। मैं अपनी सहेली से पूछती हूँ, वही मुझे बताएगी कि क्या मांगना चाहिए। उसने अपनी सहेली से जाकर पूछा कि मुझे बिंदायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है धन मांग और बहू कहती है पोता मांग। तब सहेली बोली कि ना तो तू धन मांग और ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन जिएगी सो तू आंखें मांग ले।
तब फिर घर आकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई, तूने अपने बेटे बहू से पूछ लिया क्या, क्या मांगना है मांग ले। तब वह बोली, आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, भरा पूरा परिवार दे। तब गणेश जी बोले कि माई, तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब होगा। और कहकर अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई के सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने, सारे परिवार को देना। जय श्री राधे।